स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ कैसे रहें, हमारा जीवन हेल्दी कैसे बने, यह एक जटिल प्रश्न है। अक्सर हम लोग स्वास्थ्य का ध्यान तब देते हैं जब हमारा स्वास्थ्य खो जाता है तब, और फिर वही कहावत चरितार्थ हो जाती है कि का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ होता नहीं है। अगर हमें पहले से जानकारी हो कि हमारे शरीर को किन तत्वों की जरूरत है और किस तत्व की कितनी जरूरत है, तो उसी हिसाब से अगर हम अपने खान पान का ध्यान रखें तो शायद स्वस्थ जीवन जिए। और अपने लोगों के गांव देश में तो एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर से बढ़ करके कोई भी सुख इस संसार में नहीं है। और किसी विद्वान ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम समाज की, देश की, परिवार की सेवा कर सकेंगे। तो आइए आज हम लोग देखें कि हम स्वस्थ कैसे रहें। इसकी पहली कड़ी देखिए, हम लोग खान पान का अक्सर ध्यान तब देना शुरू करते हैं जब हमें डॉक्टर बता देता है कि आप सेब खाइए, संतरा खाइए, केला खाइए, अंगूर खाइए, कीवी खाइए, तब हम लोग खान पान पर ध्यान देते हैं। और भारत देश में तो अगर किसी आदमी को, किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप फलों का थैला लेकर के घर जाते हुए देखें तो पक्का हम लोग समझ जाते हैं कि इसके घर में या तो कोई रिश्तेदार आने वाला है या फिर इसके घर में कोई बीमार है। मतलब बिना बीमारी के और बिना रिश्तेदार के आए कोई घर में फल लेकर के जाता नहीं है। तो ये जो अपने लोग खान पान पर ध्यान नहीं देते, उससे ज्यादा पैसा हम लोग ले जाकर के डॉक्टर को दे आते हैं। ये डॉक्टर के पास पैसा ना जाए, दवा में पैसा ना खर्च हो, हम अपना स्वास्थ्य खो ना दें, अगर इसके लिए हम पहले से अवेयर रहें, पहले से सावधान रहें, तो शायद उन बीमारियों से हम बच सकते हैं। और जितनी दवाई में जितना हम पैसा खर्च करते हैं उससे कम खर्च में हम खान पान का ध्यान रख करके एक बढ़िया स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो बेटा आओ आज हम लोग चर्चा करें विटामिन की। ये विटामिन क्या होते हैं? विटामिन हमारे लिए पोषक तत्व का काम करते हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे भोजन में मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण, ये सब, और विटामिन भी, ये सब भोजन, ये सब हमारे पोषक तत्व हैं। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी हमें ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें हमारे शरीर को बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत कामगार होते हैं। अगर इन सूक्ष्म तत्वों की हमारे शरीर में भैया कमी हो जाए तो हम घातक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। उन्हीं जो तत्व हमारे शरीर को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है, उन्हीं तत्वों में एक तत्व है विटामिन। कौन है? विटामिन। और अक्सर जब कोई अपने लोगों के गांव देश में कोई कमजोर हो जाता है या किसी को जो है थकान लगने लगती है तो हर व्यक्ति सलाह दे देता है कि भैया कुछ विटामिन वाला चीज खाइए। तो ये विटामिन क्या है? विटामिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अतिरिक्त हमें लेना पड़ता है या भोजन के साथ ही हमें मिल जाता है। इसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत है, वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत सूक्ष्म मात्रा। लेकिन अगर ये ना मिले तो फिर हमारा शरीर बड़े रोग का शिकार हो सकता है। जरूरत है थोड़ी, लेकिन अगर इनकी कमी शरीर में हुई तो बड़े रोग का हम शिकार हो सकते हैं भैया। तो आइए जरा देखें कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन एक पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हमें सूक्ष्म मात्रा में लेना चाहिए। कभी वैसे अक्सर तो ये भोजन के साथ, सब्जी के साथ हमें मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनको अलग से भी लेने की जरूरत पड़ जाती है जब भोजन के साथ इनकी पर्याप्त मात्रा हमको मिल नहीं पाती। तो आइए जरा देखें विटामिन क्या होते हैं जल्दी जल्दी। विटामिन क्या होता है? विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अगर एक लाइन में आपको परिभाषित करना हो कि विटामिन क्या होता है, तो विटामिन क्या होता है? विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की? N.I. लूनिन नाम के वैज्ञानिक ने 1881 में विटामिन की खोज की। लेकिन काश्मीर फुंक, नाम याद रखिएगा, काश्मीर फुंक नाम के वैज्ञानिक ने 1912 में इसका नामकरण किया और चावल के छिलके से एक विटामिन को पृथक भी किया। किस वैज्ञानिक ने? काश्मीर फुंक। इसलिए विटामिन की खोज का श्रेय
काश्मीर फुंक को जाता है। इन्होंने विटामिन नामकरण किया, खोजा इन्होंने और नाम इन्होंने रख दिया। क्या नाम है इनका? काश्मीर फुंक। चलो आगे देखो, अब विटामिन कितने प्रकार का होता है भैया? विटामिन 2 प्रकार का होता है। एक विटामिन तो वो होता है भैया जो वसा में घुलनशील होता है। वसा का मतलब तेल, ऐसे विटामिन जो तेल में घुल जाए। तेल समझ रहे हो? सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, इन सब तेल में, ऑयल्स में, फैट्स में जो वसा घुल जाए उसको बोलते हैं, जो विटामिन घुल जाए उसे हम बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। अब ये वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देखिए, जब विटामिन शुरुआती दौर में खोजे गए तो इनकी संरचना के बारे में वैज्ञानिकों को पता नहीं था, तो इनका नाम ए, बी, सी, डी, ई ऐसे रखते चले गए वैज्ञानिक। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये कहाँ घुलेंगे? ये तेल में घुल जाएंगे। और 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। वो कौन कौन से विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी कहाँ घुलेंगे? पानी में। और ए, डी, ई, के ये कहाँ घुलेंगे? ये घुलेंगे तेल में। तो बताइए विटामिन कितने प्रकार के हो गए? विटामिन 2 प्रकार के हो गए, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। चलिए अब ध्यान रखें कि जैसा मैंने आपको बताया कि विटामिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर की आवश्यकता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में। लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन की कमी से सारे विटामिन, जितने भी विटामिन हैं, अगर विटामिन की कमी से बीमारी होती है तो वो बीमारी क्या कहलाएगी बेटा? हीनताजन्य रोग। कौन सी बीमारी? अगर आपसे आता है कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इसकी कमी से तो होने वाले अलग अलग रोग हैं। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं भैया हीनताजन्य रोग या डिफिशियंसी डिजीज। कौन सा डिजीज? डिफिशियंसी मतलब कमी की बीमारी या हीनताजन्य रोग। तो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी हीनताजन्य रोग, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी हीनताजन्य रोग या डिफिशियंसी डिजीज। चलो अब हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के की चर्चा सबसे पहले करें। तो वसा में घुलनशील पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। अब विटामिन ए कौन है? तो नाम तो रख दिया गया ए, जैसे नाम रख दिया जाता है किसी चीज का, बाद में इसकी संरचना खोजी गई, ये तो इसका कॉमन नाम रख दिया गया, बुलाने वाला नाम। लेकिन जब इसकी संरचना खोजी गई कि ये कैसा है, तो फिर इसका नाम रखा गया रेटिनॉल। तो विटामिन ए का सही का नाम क्या है भैया? रेटिनॉल। और इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं विटामिन ए में? CHO। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? CHO। C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से बना हुआ यौगिक है विटामिन ए या रेटिनॉल। अब देखें कि कार्बन कितना पाया जाएगा एक विटामिन ए के अणु में? कार्बन 20, H 29 और OH। तो ये हो गया इसका अणुसूत्र। यही एक बात भैया और ध्यान रखें कि ये विटामिन ए हमें जो है ये खाना चाहिए, और ये भोजन के साथ या फल के साथ, सब्जी के साथ हमें मिल ही जाता है। लेकिन यही एक बात आप ध्यान रखें कि हर व्यक्ति के शरीर को विटामिन ए की अलग अलग आवश्यकता होती है। मतलब बच्चे को दूसरी आवश्यकता मिले होगी, वयस्क को दूसरी आवश्यकता होगी, मतलब आयु के आधार पर और लिंग के आधार पर। मतलब पुरुष को कुछ और मात्रा की जरूरत होती है, स्त्री को कुछ और मात्रा की जरूरत होती है। तो विटामिन ए की जो मात्रा होती है वो आयु और लिंग पर डिपेंड करती है। लेकिन सामान्यतया एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितना विटामिन ए चाहिए? 0.7 मिलीग्राम। एक व्यक्ति को, एक वयस्क व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना विटामिन ए लेना चाहिए? 0.7 mg मिलीग्राम। चलिए और एक बात ध्यान रखिए, ये जो विटामिन ए है ना, मतलब जो रेटिनॉल है ना, ये हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है, ये हमारे शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता देता है। इसीलिए इसका एक नाम और है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो विटामिन ए का एक नाम और क्या हो गया? एंटी इन्फेक्शन विटामिन, मतलब प्रति संक्रामक विटामिन। ये हमारे शरीर को संक्रमण से
बचाता है, मतलब कोई इंफेक्शन हमारे बॉडी में ना होने पाए, इससे हमारी रक्षा कौन करता है? विटामिन ए। इसीलिए इसका एक नाम और रख दिया गया। क्या नाम रखा गया? एंटी इंफेक्शन विटामिन। ठीक है भैया। अब जरा देखें कि विटामिन ए का क्या काम है। इतनी देर से मैं विटामिन ए चिल्ला रहा हूं। अब विटामिन ए कम हो जाएगा तो क्या होगा? चाहिए तो सूक्ष्म मात्रा 0.7 mg, बहुत थोड़ा चाहिए 0.7 mg। लेकिन अगर इसकी हमारे शरीर में कमी हो गई तो क्या होगा? तो पहला आप जान लें कि अगर इसकी कमी हो गई इस छोटे बच्चे में, तो शिशु की वृद्धि मंद हो जाएगी, उसके शरीर का ठीक से विकास ही नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? त्वचा शुष्क। अगर हमारे लोगों के शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो हमारी त्वचा रूखी रूखी हो जाएगी, और यह समस्या आम है, मतलब ये खूबसूरती बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। त्वचा शुष्क हो जाएगी। और विटामिन ए का क्या काम है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो गई तो हमारे शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। इसीलिए तो इसे एंटी इंफेक्शन विटामिन कहा जाता है। और देखें, एक बहुत ही पॉपुलर बीमारी रतौंधी। रतौंधी क्या बीमारी है? मंद प्रकाश में किसी को कम दिखाई पड़े, ये बीमारी क्या कहलाती है? ये बीमारी कहलाती है बेटा रतौंधी। कौन सी बीमारी कहलाती है? रतौंधी। और हम लोगों ने तो एक और बीमारी रतौंधी के आधार पर अपने लोग हम लोग बचपन में रख देते थे। अगर किसी को दिन में कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती थी या वो ना देखने का भी बहाना करता था तो हम लोग कहते हैं इसको दिनौंधी है, मतलब दिन में ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो दिन में ना दिखाई पड़े तो एक नई बीमारी हम लोगों ने खोजा था, दिनौंधी। लेकिन मंद प्रकाश में अगर कोई चीज न दिखाई पड़े आंखों से तो कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। तो रतौंधी बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। अगर हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी हो गई तो फिर हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? रतौंधी। रात को दिखना कम हो जाएगा, मंद प्रकाश में दिखाई देना बंद हो जाएगा। और ध्यान दे विटामिन ए की ही कमी से जीरोप्थेल्मिया एक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? जीरोप्थेल्मिया। ये क्या बीमारी है? ये बीमारी है भैया हमारी कार्निया, आंखों में कार्निया होती है ना ऊपरी परत, तो वो शुष्क हो जाती है। तो कार्निया का शुष्क होना और जर्जर हो जाना कौन सी बीमारी कहलाती है? जीरोप्थेल्मिया। तो आंखों से संबंधित कई बीमारी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। आंखों के लिए ये रामबाण विटामिन है। कौन सा? विटामिन ए या रेटिनॉल। ध्यान रखें। और क्या हो सकता है? अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो जनन क्षमता में कमी भी आ सकती है। पुरुषों के जनन क्षमता में कमी भी आ सकती है। और अगर विटामिन बी ए की कमी हो गई तो गुर्दे में पथरी की भी संभावना बढ़ जाती है। गुर्दा जानते हैं, किडनी, वृक्क, किडनी में स्टोन हो सकता है। कौन सा विटामिन कम हो जाए भोजन में? विटामिन ए। और ध्यान रखें, अब बात ये आप सोचोगे सर आपने इतना बता दिया कि अगर विटामिन ए हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये पाया कहाँ जाएगा? तो भैया ये जो है कहीं जो है रखा नहीं हुआ है कि मिल जाएगा। ये हम अपने भोजन में सम्मिलित कर लें तो हमारा भोजन अपने आप इसको प्राप्त कर ले। हमारे भोजन में जब ये मिल जाता है तो हमारा शरीर आराम से इसको प्राप्त कर लेता है। जरा देखें कहाँ कहाँ क्या क्या खाएं तो आराम से विटामिन ए मिल जाएगा। दूध, फिर पनीर, मक्खन, अंडे की जर्दी जानते हैं? अंडे का पीला वाला भाग जो सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। जो लोग अंडा खाए होंगे वो जानते होंगे, पीला पीला बीज का हिस्सा होता है, सो टेस्टी। तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। मछली का तेल, गाजर, विटामिन ए का प्यारा स्रोत है गाजर। आप गाजर लें और खाएं, आराम से खाएं, मजा भी आएगा और विटामिन ए का स्रोत भी है वो गाजर, आपको विटामिन ए भी मिलता रहेगा। और हरी या पीली सब्जी, तो जो सब्जियां रंगीन होती हैं, पीले रंग की जो सब्जी हो, गहरे हरे रंग की जो सब्जी हो, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। पीले और नारंगी फल में भी विटामिन ए पाया जाता है। संतरों में विटामिन ए पाया जाता है। तो भैया ये कुछ ऐसे हमारे भोज्य पदार्थ और फल सब्जियां हैं जिसमें विटामिन ए बहुतायत पाया जाता है। ओके भैया, अब आइए हम लोग देख लें। अब ये तो विटामिन ए का स्रोत है, मतलब ये चीजें हम लोग खाएं तो विटामिन ए आराम से मिल जाएगा। ऊपर अपने लोगों ने चर्चा की कि विटामिन ए की कमी से कौन सा झंझट खड़ा हो जाएगा अपने लोगों के शरीर में। अब देखें कि अगर विटामिन ए ज्यादा खा लिए, अब विटामिन ए का ही सेवन ज्यादा कर रहे हो तब भी दिक्कत है।
अति हर जगह नुकसान करती है, तो ज्यादा विटामिन ए का सेवन भी नहीं करना है। अगर ज्यादा विटामिन ए का हम सेवन करेंगे तो क्या झंझट हो जाएगा? पहली बात तो थकान लगने लगेगी, सिर दर्द होने लगेगा, जोड़ों पर दर्द होने लगेगा। अगर विटामिन ए की अधिकता हो गई तो त्वचा शुष्क हो जाएगी, कमी से भी त्वचा शुष्क हो जाएगी। और ज्यादा अगर आप सोचो कि मेरी त्वचा खूबसूरत हो जाए, ज्यादा विटामिन ए खाऊं, खूबसूरत लोगों की तरह मैं भी दिखने लगूं, ज्यादा विटामिन ए खाऊं, तो आपकी त्वचा शुष्क हो जाएगी। ज्यादा नहीं खाना है, बस मतलब भर का ही खाना है। और बाल झड़ने लगते हैं, तो विटामिन ए की अधिकता से भी दिक्कत खड़ी हो जाती है। बाल झड़ना, त्वचा सूखी हो जाना, जोड़ों में दर्द होना, सिर दर्द होना, थकान होना, ये समस्या आ सकती है। तो हम लोग ध्यान रखें कि विटामिन ए न ज्यादा लेना है न कम लेना है, बस नॉर्मल वे में हमें लेना है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अपने लोगों ने देख लिया, अगर इसकी कमी हो गई तो कितनी बीमारियों के हम शिकार हो सकते हैं। और इसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा हमें हर दिन जरूरी होती है। तो बेटा ये रहा विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा जो है व्यू, थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखी गई। अगर ये आप दिमाग में रखेंगे तो आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके स्वस्थ रहने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक ऐसे ही स्वस्थ रहने के लिए और भी अपने शरीर को किन किन चीजों की जरूरत है, इसका भी वीडियो लेकर के हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे।